हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। हमने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर देखा था उसमें हमने पहले एक बार क्या देखा था, हमने कंपनी रूल देखा था। जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हमारे इंडिया में ट्रेड करने के लिए, और साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन वाला पर्पस भी स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। तो अब हमें क्या देखना है, हमारा कंपनी रूल तो हमारा हो गया था। उसके बाद हमने क्राउन रूल स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 देखा था, इंडियन काउंसिल एक्ट देखे थे जो हमारे 3 थे, 1861 वाला देखा था हमने, 92 वाला देखा था, और फिर 1909 वाला देखा था। आज जो है हम स्टार्ट करेंगे हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो हमें आज वाले इस लेक्चर में देखना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हमें 1919 वाला देखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाला देखना है। उससे पहले हम देखते हैं कि हमारे जो महात्मा गांधी जी हैं उनका अराइवल होता है हमारे इंडिया में 1915 में। तो उस टाइम पे उन्होंने अपने इंडिया को कैसे अंडरस्टैंड किया, ये वाला टॉपिक मैं आपको अभी बताती हूँ। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कोई बताता नहीं आपको, लेकिन देखिए आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए करते हैं स्टार्ट। कोई भी स्टेट होती है, आज के टाइम पे हम क्या देखते हैं, जो हमारी स्टेट है, जैसे कि ऐसे नहीं कि हरियाणा हुआ हमारा, राजस्थान हुआ, पंजाब हुआ, या फिर हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो गए, या फिर सदर्न स्टेट हो गए, ये वाला स्टेट नहीं। पहले वाले टाइम पे हमारे हिस्ट्री में हम क्या देखते हैं, स्टेट हम कंट्री को बोलते थे। तो उस टाइम पे जो स्टेट थी उनका क्लासिफिकेशन कैसे होता था, या तो हम उसको क्या कह सकते हैं, स्लेव स्टेट बोल सकते हैं, या फिर उसको कॉलोनी स्टेट बोल सकते हैं, या फिर हम उसको डोमिनियन स्टेट बोल सकते हैं, या फिर हम उसे इंडिपेंडेंट स्टेट बोल सकते हैं। तो हमारे जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने कैसे कैसे हमें डायरेक्शन दी हमारी इंडिपेंडेंस की, जिससे हमें इंडिपेंडेंस मिले, तो वो हम देखते हैं, ठीक है। जो ये क्या था हमारा स्टेट का क्लासिफिकेशन, इनमें हम देखते हैं कि हमारी जो इंडिया है, जब हमारे महात्मा गांधी जी इंडिया में उनका अराइवल हुआ, उस टाइम पे हमारी जो इंडिया है वो किस टाइप ऑफ स्टेट में आती थी। सबसे पहले आता है हमारा स्लेव स्टेट। स्लेव स्टेट पढ़ेंगे। स्लेव स्टेट में क्या होता है हमारा, उसका जो स्टेट का ऑक्यूपेशन किस चीज़ से हुआ है, मिलिट्री से। मतलब कि कोई भी बाहर वाली कंट्री है उसने हमारी, जैसे हमारे एग्जांपल हम इंडिया का ले लेते हैं, जैसे ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने मिलिट्री ऑक्यूपेशन नहीं किया था। जैसे हम पहले हम देखते थे, कोई भी किंग होता था एक दूसरे किंग के ऊपर अटैक कर देता था, मिलिट्री ऑक्यूपाई करता था। ब्रिटिशर्स ने हमें ऐसे ऑक्यूपाई नहीं किया था। तो ये क्या है, मिलिट्री ऑक्यूपेशन होता है स्लेव स्टेट में, ठीक है। फिर उस टाइम पे क्या होता है, कोई भी किसी को लीगल राइट नहीं मिलते हैं, ना तो उनको ह्यूमन राइट मिलते हैं। तो हम क्या देखते हैं, स्लेव स्टेट में क्या होगा, जो उसका क्या होगा, मिलिट्री ऑक्यूपेशन होगा स्लेव स्टेट में, और लीगल राइट भी नहीं मिलेंगे उनको, और ना ही उनको ह्यूमन राइट मिलेंगे। फिर उसके बाद सेकंड आती है हमारी कॉलोनी। कॉलोनी स्टेट क्या आती है, उसमें क्या होगा, ह्यूमन राइट दिए होंगे लोगों को, लीगल राइट और पॉलिटिकल राइट नहीं दिए होंगे, और जो उनका हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ स्टेट कौन होगा, उनका फॉरेनर होगा। जैसे हम क्या देखते हैं, अब तो हमारा हेड ऑफ इंडिया का अगर हम आज प्रेजेंट में देखते हैं, हेड ऑफ स्टेट क्या कौन है, हमारा प्रेसिडेंट। तो उस टाइम पे क्या होगा, हेड ऑफ स्टेट इनका क्या था, फॉरेनर होगा, फॉरेन में मिलेगा इनका। तो ये किसका क्लासिफिकेशन हो गया, हमारा कॉलोनी स्टेट का होगा। जब उस स्टेट का हेड जो है वो फॉरेनर होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलोनी स्टेट। थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन आता है हमारा डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या हो गया, लोगों को क्या मिलेगा, लीगल राइट मिलेगा, लीगल राइट मिलेगा, पॉलिटिकल राइट मिलेगा, लेकिन जो उनका हेड जो है वो फॉरेनर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा इंडिपेंडेंट स्टेट। इंडिपेंडेंट स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट में हम क्या देखेंगे, लोगों के पास क्या होंगे, लीगल राइट भी होंगे, पॉलिटिकल राइट्स भी होंगे, और जो उसका हेड होगा स्टेट का, उनकी ही स्टेट का मेंबर होगा, ठीक है। ये नहीं है कि उनका हेड ऑफ स्टेट है वो बाहर से है, वो बाहर से नहीं है, वो उनकी खुद की स्टेट का होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट। तो हम उस टाइम पे क्या देखते हैं, हमारी जो इंडिया है वो किस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट में आती है। तो हम क्या देखते हैं, स्लेव स्टेट में तो नहीं आएगी, क्योंकि क्या हो गया, हमारे जो इंडिया को ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई किया था वो मिलिट्री बेसिस पे नहीं किया था, ठीक है। तो स्लेव वाला तो कैंसिल हो गया। हमारी जो इंडिया है उस टाइम पे क्या थी, कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की, कॉलोनी थी इंग्लैंड की। तो क्या था, लोगों के पास ह्यूमन राइट तो थे। देखिए लोगों के पास क्या थे, ह्यूमन राइट थे।
लोगों के पास उस टाइम पे क्या था, ह्यूमन राइट था। लोगों के पास लीगल राइट नहीं था और ना ही पॉलिटिकल राइट था। और जो हेड ऑफ स्टेट था वो कौन था उस टाइम पे, हमारा फॉरेनर्स की जो महारानी थी वहाँ पे, क्वीन, वो थी। तो हम क्या देखते हैं उस टाइम पे क्या हो गया, हमारी इंडिया क्या होगी, कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की उस टाइम पे। तो फिर आगे देखिए, तो फिर महात्मा गांधी ने कहा कि अगर हमारी जो इंडिया है वो कैसे ऑक्यूपाई की गई है, हमारी एक कॉलोनी स्टेट है। तो उन्होंने कहा कि हम जैसे, अब जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है आपसे, कोई भी क्वेश्चन जो पूछा गया हम उसका आंसर उसी कंटेक्स्ट में देते हैं ना। ये थोड़ी होता है कि हमें क्वेश्चन कुछ और पूछा गया है और उसका आंसर हम कुछ और देते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर ब्रिटिशर्स ने हमें मिलिट्री ऑक्यूपाई नहीं किया है तो हमें आज़ादी मिलिट्री से नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि कॉलोनी है हमारी स्टेट, तो हमें इनका जवाब इसी उससे देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए तभी उन्होंने क्या, हाँ, क्या कौन सा रास्ता अपनाया था, महात्मा गांधी कहते हैं ना कि वॉयलेंस नहीं करनी है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो नॉन वॉयलेंट था, ये उस टाइम पे क्या था, एक स्मार्ट पॉलिटिकल मेजर था। जो कौन समझ पाए थे, महात्मा गांधी समझ पाए थे, ठीक है। और हम क्या देख सकते हैं, क्या महात्मा गांधी ने हमें बताया ना कि उस टाइम पे इंडिया क्या थी, कॉलोनी थी। इंडिया का ऑक्यूपेशन क्या था, मिलिट्री से नहीं हुआ था, मिलिट्री से नहीं हुआ था। देखिए ये मैंने आपको कर दिया क्लैरिफाई, डोमिनियन स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट। तो फिर क्या है ये हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो इन्होंने क्या कहा कि महात्मा गांधी ने हमें क्या कहा, अगर इंडिया को मिलिट्री ऑक्यूपाई नहीं किया गया है तो इंडिया के अंदर क्या आया था, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल आया था। और जो बाकी की कंट्रीज है उनमें हम क्या देखते हैं, क्या क्या आए थे, देखिए हमने क्या सुना है ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, रशियन रिवॉल्यूशन है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन है। लेकिन इंडिया को क्या कहा जाता है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल था, क्योंकि यहाँ पे मिलिट्री ऑक्यूपेशन नहीं हुआ था डायरेक्टली। देखिए ये लिखा हुआ है, नोट लाइक अ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन और अमेरिकन रिवॉल्यूशन, क्या कहा गया है उसको, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कहा गया है, ना कि रिवॉल्यूशन। आगे देखिए, अंडरस्टैंडिंग इंडिया। तो महात्मा गांधी आए, उन्होंने क्या कहा, पहले देखिए 1909 में आया था मोर्लेमेंटो रिफॉर्म। तो ये देखते हैं कि अभी हमारी इंडिपेंडेंस आने में 1947 में मिली है हमें। तो ये कहते हैं कि जो ये प्रोसेस है 1909 से 1947 तक जाने का, फ्रॉम 1909 टू 1947, तो इन्होंने क्या कहा, अगर इंडिया कॉलोनी है तो कॉलोनी से उसको पहले कहाँ पे स्टेटस मिलना चाहिए, उसको डोमिनियन स्टेटस मिलना चाहिए। उसके बाद ये क्या आएगा, इंडिपेंडेंट आएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा ना फिर इंडिया। तो कॉलोनी से हम डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते इंडिपेंडेंट पे, बीच में हमें क्या लेना पड़ेगा, डोमिनियन स्टेटस लेना पड़ेगा। जिसमें क्या होगा, हमें लोगों को क्या मिल जाएंगे, लीगल और पॉलिटिकल राइट मिल जाएंगे, लेकिन हेड क्या होगा, हम ब्रिटिशर्स को मान लेंगे। तो पहले बीच की जो स्टेज है वो है हमारी डोमिनियन स्टेटस लाना है हमें। वो किसकी हेल्प से आएगा, अब जैसे देखिए किसी ने हमें ये बता दिया कि जैसे कॉलोनी है, कॉलोनी के बाद हमारा डोमिनियन स्टेटस आएगा। हम्म, तो कॉलोनी के बाद हमारा डोमिनियन स्टेटस आएगा। अगर किसी, हमने ये रास्ता बता दिया उन्होंने, तो उन्होंने कहा उसके बीच में एक प्रोसेस और आएगा जिसको हम बोलते हैं फेडरेशन। फेडरेशन, तो इनके बीच में जैसे कोई हमें रास्ता बताए कि आपको दिल्ली जाना है, ठीक है। तो उसके बीच में अगर कोई जगह बता दे, पंजाब से आपको दिल्ली जाना है, तो बीच में अगर आपको ये कह दे कि बीच में आपको हरियाणा भी मिलेगा, ठीक है। तो वो उसको हरियाणा में भी जाना पड़ेगा। अभी ज़रूर, अब देखिए महात्मा गांधी ने हमें डायरेक्शन तो दे दी कि ऐसे ऐसे होगा, अदरवाइज तो हम भटकते रहते। अब एक तो हम डायरेक्टली जाएं, एक हम इधर उधर घूम के जाएं, तो टाइम तो ज़्यादा लगता है ना। तो महात्मा गांधी ने हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करवाई उस टाइम पे। देखिए उस टाइम का जो इंडिया था,
क्या था उस टाइम पे? महात्मा गांधी क्या देखते हैं? 50% क्या है, कॉलोनी बनी हुई है, जिसको क्या बोला उन्होंने, प्रोविंसेस हैं इंडिया में। और 50% क्या है हमारी, प्रिंसली स्टेट। ये क्या है, हमारी कॉलोनी नहीं है उस टाइम पे, नोट कॉलोनी। ये उन्होंने उस टाइम पे देखा कि हमारी जो इंडिया है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है, कि 15% तो कॉलोनी है उस टाइम पे, जिनको उन्होंने क्या कहा, प्रोविंसेस हैं, और 50% क्या है, वो प्रिंसली स्टेट है जो कॉलोनी नहीं है। तो फिर देखिए इन्होंने अंडरस्टैंड किया उस टाइम की इंडिया को कि 15% क्या है, कॉलोनी है, 50% क्या है, प्रिंसली स्टेट्स हैं। फिर आगे देखिए, एक आती है हमारी डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंटेसी। इसमें क्या होगा, डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंटेसी। डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंटेसी, इसमें क्या होगा, जैसे जो प्रिंसली स्टेट थी, प्रिंसली स्टेट को का जो किंग है उसको क्या है, लीगल एंड पॉलिटिकल राइट मिले हुए हैं। कहाँ के, जो उसके अंडर एरिया है, जो उसके कब्जे में जो एरिया है उस टाइम के किंग के पास। ठीक है, उस टाइम पे उस जगह पे उसके किंग के पास क्या है, उनके उधर लीगल और पॉलिटिकल राइट मिले हुए हैं उनको। बदले में क्या है, बदले में क्या होगा, देखिए, लेकिन जो डिफेंस है या फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन रिलेशन है, वो कौन लेगा, ब्रिटिशर्स लेंगे, इस डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंटेसी के उससे। अगर ब्रिटिशर्स डिफेंस या फॉरेन पॉलिसी लेंगे तो बदले में इनको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो क्या हो गया, ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे हम आजकल आज हम हमारा इंडिया देखते हैं, जैसे हमारा जो यूनियन है, हमारी ये डिफेंस वाली जो लिस्ट है या फिर फॉरेन पॉलिसी वाला जो करना है, ये हमारा यूनियन करता है। और जो हमारा अंदर के जो वर्क हैं स्टेट के, वो हमारे कौन से करते हैं, हमारे वो फेडरेशन वाले गवर्नमेंट करते हैं। तो हम क्या देखते हैं, यही चीज़ हो गई यहाँ पे। बदले में क्या होगा, इनको जो किंग है उस टाइम के, उनको क्या देना पड़ेगा, उनको टैक्स देना पड़ेगा। उस टाइम के जो उनका एरिया है वहाँ के तो उनको लीगल और पॉलिटिकल राइट मिले हुए हैं, लेकिन जो बाहर वाले जो अफेयर्स चलाने हैं, जैसे फॉरेन रिलेशन चलाना है, डिफेंस चलाना है, ये क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स चलाएंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया, ब्रिटिशर्स को क्या थे, पसंद थे प्रिंसली स्टेट। देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंटेसी, किंग हैज लीगल एंड पॉलिटिकल राइट विद इन इट्स एरिया, फॉर फॉरेन रिलेशन डिफेंस दे हैव टू एक्सेप्ट सुजनैरिटी, इन रिटर्न गिव टैक्स, टैक्स देना पड़ेगा। हैंस ब्रिटिशर्स लाइक बाय प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट को ब्रिटिशर्स पसंद थे। ठीक है, लेकिन अब देखिए, नीड फॉर फेडरेशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले क्या आएगा हमारा, अभी तो क्या है, कॉलोनी है, यहाँ पे क्या है, डोमिनियन स्टेटस है। बीच में जो एक प्रोसेस आएगा वो क्या है हमारा, डोमिनियन। ये जो डोमिनियन स्टेट है, इस डोमिनियन स्टेटस है, ये कैसे आएगा, दो चीजों से आएगा। जब जो प्रोविंसेस हैं वो क्या कर दें, किसकी डिमांड कर दें, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली की। ठीक है, और जो हमारी प्रिंसली स्टेट है वो क्या कर दें, एबोलिश कर दें सुजरेनिटी। देखिए, फिर जो फेडरेशन है, देखिए ये बता रखा है यहाँ पे, नीड फॉर फेडरेशन, प्रोविंसेस क्या है, प्रोविंसेस को क्या इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या चाहिए, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली चाहिए। और जो प्रिंसली स्टेट है उनको क्या चाहिए, सुजरेनिटी को उन्हें एबोलिश करना है। सुजरेनिटी क्या है हमें, उसका मतलब क्या है सुजरेनिटी का, देखिए बताती हूँ मैं आपको।
सुजरेनिटी का मतलब क्या हो गया, जैसे हमारे जो किंग थे उन्हें सुजरेनिटी एक्सेप्ट करनी थी, किसकी, ब्रिटिशर्स की, कि आप जो हमारे बाहर वाले जो प्रोसेस हैं, बाहर वाले जो हमें काम करने हैं, या जैसे हमारे डिफेंस थे या फिर फॉरेन पॉलिसी थी, ये आप करिए, इसके बदले हम आपकी सुजरेनिटी को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। ये वाले जो काम हो गए ये कौन करेगा, ये सुजरेनिटी का कंसेप्ट हो गया, ये ब्रिटिशर्स करते थे और बदले में क्या था, हमारे जो किंग थे वो सुजरेनिटी को एक्सेप्ट करते थे। तो प्रिंसली स्टेट को ये एबोलिश करना चाहिए, किसके लिए, डोमिनियन स्टेटस अगर होनी चाहिए तो। और जो हमारी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है वो कैसे आएगी, जो मैंने आपको बताया कि प्रोविंसेस को क्या चाहिए, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली चाहिए। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कैसे आएगी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दो टाइप से आएगी, एक तो है हमारा बाइकैमरलिज्म, एक है हमारा लिस्ट वाला कंसेप्ट। बाइकैमरलिज्म और लिस्ट वाला बताती हूँ मैं आपको। बाइकैमरलिज्म में क्या होगा, काउंसिल ऑफ स्टेट, डायरेक्ट सीट होती है ना स्टेट्स के मेंबर्स की। जैसे देखिए हम आज भी देखते हैं हमारी जो राज्यसभा है उसमें डायरेक्टली है ना, जो इनडायरेक्टली जो स्टेट से जाते हैं मेंबर्स, तो ये क्या हो गया, हमारी काउंसिल ऑफ स्टेट चाहिए उस टाइम पे। और जो हमारा लिस्ट वाला कंसेप्ट है, जैसे हम आज देखते हैं हमारी जो लिस्ट है 3 टाइप से डिस्ट्रीब्यूट है, एक तो हमारी यूनियन लिस्ट है, एक हमारी स्टेट लिस्ट है, एक रेजिडरी सब्जेक्ट जो है उस टाइम पे वो यूनियन के उसके पास चले जाएंगे, उस टाइम पे वाइसरॉय के पास थे। अभी क्या है, रेजिडरी सब्जेक्ट कहाँ पे चले जाते हैं, हमारे यूनियन के पास। और थर्ड हमारी कॉन्करेंट लिस्ट। वैसे ये बाइकैमरिज्म और लिस्ट वाला हो गया, ये दो चीज़ें, ये किसके अंडर आएंगी, हमारी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के अंदर। आगे देखिए, देखिए ये डिवीजन ऑफ पावर किसके थ्रू होगा, लिस्ट के अकॉर्डिंग। मोन्टेगो, फिर आगे आता है हमारा मोन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1990, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसको बोलते हैं हम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। देखिए उससे पहले क्या था, वर्ल्ड वॉर होया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था। तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स को क्या थी, इंडियंस की ज़रूरत थी, इंडियंस की ज़रूरत थी, क्योंकि जो हमारे जो इनकी आर्मी में जो मेंबर थे वो इंडियंस ही थे। तो इन्होंने इंडियन से हेल्प मांगी कि आप हमारी हेल्प कर देना, जब ये वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ। तो इंडियंस ने क्या कहा कि आप हमें सेल्फ गवर्नमेंट का रूल देंगे, कि हमें सेल्फ रूल करना है, तो इन्होंने कहा कि हाँ हम देंगे। तो उसके थ्रू अब आगे जो होता है ये देखिए, लेकिन इन्होंने दिया नहीं था, सब ऑन पेपर ही चलता रहा, देखिए। हमारी डिमांड क्या थी, हमें क्या करना था, फेडरेशन बनाना था। फेडरेशन कैसे बनना था हमारा, कि बाई कैमरलिज्म हो, हमारा डिवीजन ऑफ पावर हो, सुजरेनिटी वाला कंसेप्ट एबोलिश हो जाए। तो इन्होंने क्या कहा, हमने जो बाई कैमरलिज्म मांगा था, काउंसिल ऑफ स्टेट मांगे थे हमने, तो इन्होंने क्या किया, ये जो हमारा ये 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, इसके थ्रू इन्होंने क्या किया हमारा, इन्होंने जो हमें बाई कैमरलिज्म दिया, हमने तो बाई कैमरलिज्म मांगा था, और इन्होंने हमें क्या दे दिया, डायआर्की। डायआर्की दी इन्होंने हमें। डायआर्की क्या होता है, हमने तो यूनियन के लेवल पे मांगा था ना, बाइकैमरलिज्म यूनियन लेवल पे होता है, लेकिन इन्होंने हमें स्टेट के लेवल पर दे दी। देखिए इन्होंने क्या किया, प्रोविंशियल को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रिजर्व्ड में और ट्रांसफर में। जो हमारा रिजर्व्ड है ये कौन करेगा, कंट्रोल बाय गवर्नर, और जो हमारे ट्रांसफर्ड वाले हैं ये हमारे मिनिस्टर करेंगे, ठीक है। फिर जो हमारे मिनिस्टर हैं वो तो आंसरेबल है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, जो छोटे छोटे सब्जेक्ट थे वो तो इनको दे दिए। तो ये क्या प्रोसेस हो गया, हमने मांगा तो था बाइकैमरलिज्म, लेकिन इन्होंने हमें क्या दे दिया, डायआर्की। और इसके थ्रू क्या हुआ था, हम कमर्शियल इलेक्शन, कम्युनल इलेक्टोरेट, जो हमने देखा था कि सिर्फ मुस्लिम को दिया गया है, इन्होंने इसको क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया टू सेकेंड
क्रिश्चियन। और एक नई चीज और बना दी, क्लास इलेक्टोरेट। फिर और क्या आया था इसके थ्रू? फर्स्ट टाइम पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, जो हमारा जैसे हम आज देखते हैं यूपीएससी है या फिर स्टेट लेवल पर भी हमारा, तो हमारा जो फर्स्ट टाइम आया था वो इसके थ्रू आया था। फिर आगे आया था इंट्रोड्यूस्ड फेडरल स्ट्रक्चर विद यूनिटरी बाइस। जैसे हम आज देखते हैं हमारा जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन बायसेस किस साइड है, यूनिटरी साइड। और क्या था, हाई कमीशन, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। फॉर इंडिया इन लंदन। ये हो गया हमारा। देखिए पीडीएफ से रीड करते हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इन्होंने क्या किया, एग्जीक्यूटिव में दी, हमें लेजिस्लेटिव में नहीं दी थी। डायरकी इंट्रोड्यूस कर दी, किसमें, देखिए गवर्नमेंट वॉज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ प्रिंस, रिजर्व्ड में ट्रांसफर कर दिया था, और रिजर्व्ड में कर दिया और ट्रांसफर में कर दिया। इस चेंज रिजर्व्ड सीट, जैसे देखिए आप इसको रीड कर लेना, वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। देखिए ये एग्जीक्यूटिव का है, ये लेजिस्लेटिव का है। हमने मांगी तो थी किसकी, हमने एग्जीक्यूटिव में दी इन्होंने हमें, लेजिस्लेटिव में तो उस टाइम पे कोई सवाल ही नहीं उठता था। उस टाइम पे क्या आया था, एक साइमन कमीशन आया था 1927 में। फिर उन्होंने क्या कहा कि इन लोगों को क्या दे दीजिए, डोमिनियन स्टेटस दे दीजिए। लेकिन उन्होंने फिर उसके बाद आता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इन्होंने कहा कि आप इंडियंस को डोमिनियन स्टेटस दे दीजिए। किसने कहा था, साइमन की रिपोर्ट ने कहा था। लेकिन इन्होंने क्या था, नहीं दिया था। वही चीज़ है जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, इसकी जो अचीवमेंट्स क्या थी, क्या था, देखिए फर्स्ट टाइम इलेक्शंस हुए। फिर वही बात है, वो जो इलेक्ट्रोल स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। लिमिटेशंस क्या थी इसकी, क्या था, ये सेल्फ गवर्नमेंट नहीं दी थी उस टाइम पे। जैसे जो इंडिया की जितनी डिमांड की गई थी, इन्होंने कहा था कि हम आपको दे देंगे, लेकिन इन्होंने उतना नहीं दिया, बहुत कम दिया था। लेकिन वो भी जो भी दिया था वो सब ऑन पेपर था, लिमिटेड था ये सब कुछ। आगे देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये जो हमने पढ़ लिया, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लेजिस्लेचर लिस्ट सेपरेटेड बट नॉट एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव की जो लिस्ट है वो सेपरेट कर दी इन्होंने, एग्जीक्यूटिव की नहीं की। प्रोविंशियल सब्जेक्ट को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था रिजर्व में और ट्रांसफर्ड में। और इन्होंने क्या कहा था, डायरकी दी थी हमें, बाइकैमरलिज्म नहीं दिया था। फिर आगे आता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और जो हमारा उसका पीछे वाले का क्रिटिसिज्म है उसका ये भी है, सेल्फ गवर्नमेंट नहीं दी, बजट को डिस्कस कर सकते थे बट नॉट चेंज। क्वेश्चंस पूछ सकते थे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आंसर मिले। ठीक है, फिर वो हमारा साइमन कमीशन वाली चीज आई थी। अब हम देखते हैं हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके थ्रू क्या हुआ, एक क्या बनी, ऑल इंडियन फेडरेशन बनी, प्रोविंसेस प्रिंसली स्टेट्स के अंदर। ठीक है, इनको मिला के। फिर क्या था, वो जो लिस्ट थी वो सेपरेट कर दी गई, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, रेजिडरी पावर टू द वाइस रॉय। जैसे वो लिस्ट वाला कंसेप्ट था ये भी इन्होंने प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इन्होंने साथ साथ में क्या कहा, ये पास होना चाहिए मेजोरिटी के साथ।
मेजोरिटी कब पास होते करते, जैसे एक तो प्रिंसली स्टेट थी, एक प्रोविंसेस थी। तो मेजोरिटी से पास होना था ये। तो लेकिन स्टेट ने फेडरेशन के लिए मना कर दिया, क्योंकि उन्हें तो सुजरेनिटी एक्सेप्ट कर रखी थी ना डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामेंट्रिज्म में, जैसे मैंने आपको बताया था। वो तो एंजॉय कर रहे थे ना ब्रिटिशर्स की इस पॉलिसी को। तो ये क्या हो गया, फेल हो गया था ये भी। देखिए, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, कोई डायरकी नहीं मिली हमें। बाइकैमरलिज्म इन सम स्टेट में मिला। काउंसिल ऑफ इंडिया एबोलिश कर दी गई 1935 एक्ट में। लिमिटेड फ्रेंचाइज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था हमारा उस टाइम पे। देखिए स्टेट कमीशन से बने हुए हैं। ये हो गया आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके बाद हम आगे अपना देखेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ लेना इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। पीडीएफ आपको वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। थैंक यू।